Good morning students, welcome to the platform of विकास बांसल Academy. This is शेफाली और इंग्लिश मेंटर. तो स्टूडेंट्स आज हम एडवर्ब टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. जैसे कि कल हमने एडवर्ब टॉपिक का थोड़ा सा बेस सीखा कि हम कैसे एडवर्ब को पहचानते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये टॉपिक. कल हमने जैसे कि 3 मेन एडवर्ब्स पढ़े थे. कौन से? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. क्या कह रहा था एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कह रहा था पहले देखते हैं हम कि कैसे हुआ, कि काम कैसे हुआ. ठीक है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम देखा था, ये काम कब हुआ, व्हेन, काम कब हुआ. फिर हमने देखा था एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब क्या था, ये काम कहाँ पे हुआ, ये काम कहाँ पे हुआ. ठीक है, तो ये हमारा वेयर आएगा, तो एडवर्ब ऑफ हम प्लेस बोलेंगे. तो हमने क्या क्या देखा था? एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम एंड मैनर. जो प्लेस था वो क्या बताता था, वेयर. टाइम था वो बताता था व्हेन, एंड मैनर बताता था हाउ. तो ये तीन चीजें हमने देखी थी. ठीक है, तो अब हम आगे इस चीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि जब हम ये टॉपिक को देखें तो आगे हमारे और भी टाइप्स हैं जिसको हम अच्छे से देखते हैं. एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये हम देखते हैं हाउ का आंसर क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर. तो यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलता है हाउ ऑफन. हाउ ऑफन, कितने ऑफनली ये काम होता है. ठीक है, तो ये मैं बोलूं जैसे कि वर्ड्स हैं ऑलवेज, नेवर, यूजुअली या सेल्डम, और ये हमेशा हमारे प्रेजेंट को बताते हैं. शी यूजुअली गोज टू मार्केट. हम देखते हैं ना यूजुअली मतलब ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को बताता है. ऑलवेज शी कॉल्स इन हर फ्रेंड्स. क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस हमारा गलत है. क्यों? हमारा सेंटेंस की फॉर्मेशन ये बनती है शी ऑलवेज कॉल्स. वो कब कॉल करती है? कॉल हमारा वर्ब है. हाउ ऑफन शी कॉल्स, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं. एक्शन, हाउ ऑफन एक्शन हो रहा है हमारा, तो ऑलवेज हो रहा है. और ये हमारा ये रूल कहता है हमेशा हम वर्ब से पहले, वर्ब से हम पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम वर्ब से पहले यूज करेंगे. शी ऑलवेज कॉल्स इन हर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे ऑलवेज कॉल्स आएगा. कॉल्स ऑलवेज या ऑलवेज शी कॉल्स गलत होगा, तो कॉल से पहले ऑलवेज लगा देंगे. तो ये हमारा क्या बच जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कहता है हाउ ऑफनली द वर्क इज डन. हाउ वर्क इज डन, एडवर्ब ऑफ मैनर. वेयर वर्क इज डन, एडवर्ब ऑफ प्लेस. व्हेन द वर्क इज डन, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ये वर्ड्स थे कुछ एडवर्ब ऑफ हमारे जो हमने किए थे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के. हाउ ऑफन लिख लो वर्ड जो होता है, और ये ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम. सेल्डम मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर होता है सेल्डम. तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड दर्शाता है. नेक्स्ट हुआ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. एफर्मेशन मतलब क्या होता है? जब हमारा आंसर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. ठीक है, यस या ऑफ कोर्स या. तुम इंग्लिश में बोलते हो, तुम इंग्लिश में क्या बोलते हो? यस या, है ना, या बोलते हो ये, ऑफ कोर्स. ये सारे हमारे क्या बन गए, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. हम ही भर रहे हैं, हाँ भर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गए. ठीक है, एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन. निगेशन मतलब क्या हो रहा है, हम मना कर रहे हैं. जैसे मैंने कल एक सेंटेंस आपको लिखवाया था, शी इज राइटिंग लेटर. ये वर्ब है, लिख रही है. अब वर्ब को ही मैं बोल रही हूँ, वो नहीं लिख रही है. शी इज राइटिंग लेटर को लिखूं, शी इज नॉट राइटिंग लेटर. शी इज नॉट राइटिंग लेटर, वो नहीं लिख रही है. तो ये वर्ब को दर्शा रहा है. नॉट, ये क्या बन गया, एडवर्ब.
बन गया, ये एडवर्ब। वो नहीं लिख रही है नॉट, क्या बन गया हमारा एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हामी भरना यस होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन मना करना उसको नो बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा था, इसका मतलब क्या होता है, हाउ ऑफनली वर्क इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, हाउ ऑफनली वर्क इज डन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जब हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये क्या चीज बताता है, हाउ मच क्वांटिटी बता रहा है, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी बताता था, हाउ मैनर बताता था, तो हाउ मच। तो हाउ मच को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स वेरी, क्वाइट, ठीक है, टू या इनफ। इनफ भी हमारा क्या है, ये सारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वैसे ही एक हमारा होता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट लिखो तुम, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे कि हमने उसमें एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ा था। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, अच्छे से इसको पूरे समझते हैं। यहाँ एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, करण इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन इज। तो यहाँ करण क्या है, करण एक इंटेलिजेंट है, तो करण नाउन हो गया और ये इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो अब मैंने बोला है वो मोर इंटेलिजेंट है, तो मोर यहाँ पे एडवर्ब हो गया। कंपैरिजन वाला एडवर्ब हो गया, यहाँ ये एडवर्ब हो गया, हमने कंपैरिजन वाला दिया है, देन कंजंक्शन हो गया और ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। तो यहाँ देन हमारे दो चीजों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया। शी इज एज स्मार्ट एज मोहन, वो स्मार्ट है, कितनी स्मार्ट है, एज, ठीक है, एज स्मार्ट एज, तो एज हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये हमारे जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कहलाए जाते हैं कि वो कितनी स्मार्ट है, एज स्मार्ट एज है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, वो एडवर्ब हो गया। यहाँ भी इंटेलिजेंट कितनी है, मोर इंटेलिजेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ, ये हमारा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो गया। ये हमारे कुछ एडवर्ब थे, एक हमारा एडवर्ब रह गया, लास्ट एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। ये कौन सा एडवर्ब है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। जब हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये कैसे क्वेश्चनिंग करने हैं, अभी तक जैसे हमने सारे पढ़े हैं, ठीक है। व्हेन क्या बताता था, टाइम, वेयर बताता था प्लेस, हाउ बताता था मैनर, हाउ ऑफन बताता था फ्रीक्वेंसी, हाउ मच बताता था क्वांटिटी, हाउ मच क्या बताता था, क्वांटिटी बताता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ये हमारा व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मच, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताता था, क्वांटिटी बताता था। ये हमारे कुछ ये थे एडवर्ब ऑफ, फिर एफर्मेशन, नेगेशन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये चीज कंपैरिजन वाला भी हमने देखा था। अब जैसे कि ये चीजों से हमारे एडवर्ब पहचाने जाते हैं, अब यहाँ पे इनको क्वेश्चनिंग के रूप में अगर आप लिखोगे, इनको अगर आप क्वेश्चनिंग के रूप में भी लिख सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन से अगर आप क्वेश्चन बनाकर इनको पूछोगे, यही वर्ब्स को, कि वो काम कब हो रहा है, वो काम कहाँ पे हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है, वो काम कितना ऑफनली हो रहा है, वो काम हाउ मच हो रहा है। तो ये सारे हमारे अगर क्वेश्चन मार्क लगा के पीछे बनाएंगे सेंटेंस को, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये हमारे वर्ब एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन कहलाया जाएगा। तो ये कुछ हमारे टाइप्स थे जब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो तो आप एडवर्ब को बहुत
स्टूडेंट्स कुछ करेक्ट यूसेज देखते हैं एडवर्ब को लेकर। अब एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रही हूँ, जैसे यहाँ बोला है देखो ओनली, ओनली की डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है। ओनली एज एडजेक्टिव का काम भी करता है, ओनली एज अ एडवर्ब का काम भी करता है। तो हम देखते हैं क्या स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को देखो और बताओ कि कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। ये तीनों सेंटेंस को एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड आउट करो। जैसे कि देखो पहला सेंटेंस बोल रहा है ही गेव ओनली मनी। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ही गेव ओनली मनी। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है ही ओनली गेव मनी, ठीक है। थर्ड सेंटेंस बोल रहा है ओनली ही गेव मनी। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, बट द डिफरेंस इज कि ये तीनों का मीनिंग अलग है। तीनों सेंटेंस सेम है बट लिटरेरी मीनिंग तीनों का क्या है, डिफरेंट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट का मीनिंग क्या बना, ही गेव ओनली मनी। ही गेव ओनली मनी, उसने क्या किया, अकेले पैसा दिया और कुछ भी नहीं दिया। उसने क्या किया, ओनली मनी दिया और कुछ भी नहीं दिया। सेकंड देखो, he only gave money। सेकंड का क्या है, he only gave money, मतलब वो उसने पैसा दे दिया, उसके बाद उसने कुछ पूछा ही नहीं, पैसा दे के चला गया। हाँ, किसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या करना है, he only gave money और चला गया। थर्ड क्या है, only he gave money। थर्ड क्या है, only he gave money। तो इसमें ये चीज पता चलती है अकेले उसी ने पैसे दिए हैं और किसी और ने पैसा नहीं दिया। तो तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ओनली की हम यूसेज देखते हैं, ही गेव ओनली मनी। तो ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है, मनी नाउन है, तो ओनली यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव बन गया। ओनली क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब सेकंड देखो, ही ओनली गेव मनी। तो गेव हमारा वर्ब था, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ओनली, तो यहाँ पे ओनली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ओनली ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई भी कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो ओनली क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। ओनली ही मतलब अकेले उसी ने, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बट यहाँ गेव को क्वालिफाई कर रहा था, वो एडवर्ब बन गया। तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, एक वर्ड क्या हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, वही सेम वर्ड हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूसेज। वो कैसे यूज हो रहा है वो चीज मैटर करती है। स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने जितनी मतलब कोशिश करनी है अपने घरों में रहो, जैसे कि सिचुएशन आपको पता ही है वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है। हमारे बठिंडा में केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं कोरोना वायरस के, तो प्लीज़ ये बहुत ही ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहो, सेफ रहो, कि ठीक है, बाहर मत जाओ और बाहर का खाना भी आप अवॉइड करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशल है, हमारे सबके लिए टाइम बहुत क्रूशल है। भगवान करे कि 2021 में तक जब हम पहुँचे सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है, आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, जल्दी जल्दी आप एग्जाम्स क्रैक करो। तो भगवान से प्रे करो कि ये हमारे लिए पॉजिटिव आगे लाइफ के एस्पेक्ट्स को आगे अच्छा दिखाए। तो यहाँ नो डाउट लाइफ में दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स, तो एक इसको पॉजिटिव वे में लो। कभी भी आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो क्या करना है, कई बार ये सिचुएशन भी आएगी, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, कई बार लाइफ में सिचुएशन आती भी है और आप ये सोचोगे कि हमें क्या करते हैं, हमें नहीं पढ़ना पेपर, पता नहीं, कई सोच रहे हैं अभी तो सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं पढ़ने की ज़रूरत, तो छोड़ो क्या करना है, पेपर तो होंगे नहीं इस बार। कई स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो कहते हैं अभी कोचिंग ले या ना ले, अभी तो पेपर का कोई आइडिया ही नहीं है होंगे या नहीं। देखो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, बट कुछ नहीं पता पेपर आपका कब हो जाए। अभी क्या आपके सामने फॉर्म्स खुद ही आ चुके हैं, है ना, तो यही चीज़ है, पेपर भी कब हो जाए हमें कुछ नहीं पता, हमें अपनी तैयारी अप टू डेट रखनी है। नहीं तो ये देखो आपके लिए भगवान ने इतनी अच्छी मतलब फैसिलिटी दी है, आप घर पे बैठ के एक टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हो। कई लोग आइडल ऐसे फ्री बैठे हैं तो और दिमाग खराब होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि ये जो हमारा टाइम है इसको तुम क्रूशल बनाओ। क्रूशल कैसे बनाओ, देखो कई बोलते हैं हम फ्री हैं, बोर फील कर रहे हैं, देखो बोरिंग वर्ड अपनी लाइफ में कैसे लेकर आए हो। बोर वर्ड होता क्या है, ये बोर होता क्या है,
ये बोर आप पे डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को बोरिंग बना रहे हो। मेरे अकॉर्डिंगली मैं कभी भी फ्री बैठती हूँ, मुझे बोरिंग नहीं फील होता, तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो बच्चों। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो इस पीरियड में। वो पीरियड आपको कभी भी वापस पीरियड नहीं आएगा। देखो काम तो हमने आगे करना ही करना है बहुत, ठीक है। तो ये जो हमारा पीरियड है, ये कभी ये भगवान ने हमें दिया अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। अभी मैं आपको बोलूँ बोरिंग क्या वर्ड है, एक आपने साइट सुनी होगी फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छी साइट है, वहाँ पे तुम अपने एडिटोरियल्स, अपने लेटर्स, अपनी राइटिंग्स लिखो। अगर आपकी राइटिंग्स अच्छी हैं तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। जिनकी राइटिंग्स अच्छी हैं वहाँ पे ट्राई करो, तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी साइड में अर्निंग की। अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई से लेकर, ऐसे नहीं मैं कह रही अर्निंग करो, बट अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग पे जाके देखो, तो आप कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखो फ्री टाइम में, ताकि आपकी ये स्किल्स और इन्हेंस हो सके। तो प्लीज मैं यही कहूंगी, ये अपनी लाइफ को तुम एक अच्छे वे में क्वालिटेटिव लाइफ बनाओ, ठीक है, ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ आप ये टाइम को अच्छे से क्रूशली यूज कर रहे हो। और सेकेंडरी मैं हमेशा यही कहूंगी, कभी भी प्लीज बेड पे बैठ के मत पढ़ा करो। बेड पे आप बैठे हो, ये डेफिनेट है, आप बेड पे बैठे हो 5 मिनट बाद आप सोए होगे। ये अपने दिल से पूछना, बेड पे बैठ के आप लेट के लेक्चर लगा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट्स, 1% भी नहीं, या अपने आप को अपने पेरेंट्स को सभी को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तो मैं यही चीज कहूंगी, एक प्रॉपर टेबल, एक चेयर लो। और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, सुबह उठ के अपने टेबल चेयर पे पहले वॉक कर आया करो, अपने आप को रूटीनली मतलब थोड़ा फिजिकली भी अपने आप को हेल्दी रखो, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ो। तो देखना आपको जो आप 2-3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लोगे ना, उसकी आप कह सकते पूरा दिन पढ़ लो, कोई मतलब वो उसके इक्विवेलेंट बन जाता है। तो ये आप पे डिपेंड है आप कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हो। और सेकेंडरी में हमेशा एक और चीज आपको कहूंगी कि एक टीचर, अच्छा टीचर वही होता है, अ गुड टीचर इज द वन हु टीचेस हिज स्टूडेंट हाउ टू टीच योरसेल्फ। मतलब क्या हुआ, एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को ये समझाए कि वो कैसे खुद पढ़े। हाउ द गुड टीचर इज द वन हु टीचेस हिज स्टूडेंट हाउ टू टीच योरसेल्फ। तो मेरा यहाँ मोटिव यही है कि आपको ये बताना, एक डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं, आपको इंकरेज करना, आपका इंटरेस्ट डेवलप करना हमारे काम है, बट आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। खुद अपने एफर्ट्स दो, खुद अपना बेस्ट दो, भगवान रिजल्ट आपको खुद देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपने मेहनत अच्छे ढंग से की है तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, टाइम भी सही आएगा और आपका रिजल्ट भी बिल्कुल सही आएगा। सिर्फ ये चीज को देख के पढ़ो, सिर्फ ये चीज को, वो दिन जब रिजल्ट का दिन होगा, और देखना कैसे आपके लिए वो दिन कितना अच्छा फील होगा जब आप अपने पेरेंट्स को ये कहोगे कि डैडी मेरी जॉब लग गई है, मम्मा मेरी जॉब लग गई है, तो उनकी लिए क्या खुशी होगी। वो सिर्फ उस दिन को सोच के पढ़ो, बाकी ये चीज देखना आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कोई काम के नहीं है, ये मानो आपके रिलेटिव्स कोई काम के नहीं है स्टूडेंट्स। वो हमेशा देखना, अभी तो ये कहते होंगे कि हाँ ये देखो क्या भौंक रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये है वो है, वो टाइम पे ये चीज कहेंगे जब आप जॉब पे नहीं लगे ना। अभी तो आप अपने पास उन्होंने रखा हुआ है, बाद में 2-3 सालों के बाद वो आपको कोई नहीं सिखानेगा, सिर्फ आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। देखना वो भाग के आपके पास आएंगे, तब बताएंगे, बोलेंगे ये मेरे भांजा है, ये मेरा भतीजा है, यहाँ पे बैंक में लगा हुआ है, ये जॉब गवर्नमेंट जॉब पे है। ये रियली फैक्ट है। सिर्फ मैं यही कहती हूँ, पेरेंट्स भी वही तभी तक ही सपोर्ट करते हैं जब तुम्हारी एक एज लिमिट है, और जब देखना 27-28 के बाद वो भी आपको कुत्ते की तरह रोटी फेंक कर जाया करेंगे। तो प्लीज अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में, मतलब एक पूरी पॉजिटिव वे में जियो, और एक अपनी लाइफ करियर को सेट करो, क्योंकि जो हमारी डेडिकेशन अभी है ना, वो डेडिकेशन बाद में नहीं होएगी। जो लर्निंग स्टेज जो हमारी अभी हम कुछ कर सकते हैं, वो चीजें बाद में नहीं पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे यही है कि आप एक इनकरेजिंग वे में पढ़ो, एक सोते हुए मोड में नहीं, एक पूरे जी जान लगा के मेहनत करो कि हमें पेपर क्रैक करना है तो मतलब करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब स्टूडेंट्स हमारा हम ओनली ही देख रहे थे, है ना। तो अब मैं ओनली के रिगार्डिंग एक लाइन बोलूं, ओनली हिज सन, ओनली हिज सन अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या हो गया, अकेला उसका ही बेटा, ओनली हिज सन हैज डन हिज वर्क, अकेले उसके बेटे ने ही ये काम किया है। अगर मैं बोलूं हिज ओनली सन, मतलब उसका एक ही इकलौता बेटा है, ओनली सन मतलब उस बंदे का एक ही इकलौता बेटा है, ओनली सन। ओनली सन है मतलब एक ही बेटा है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब देखो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है या गलत है, ये दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो एक बार। एक बार ये दोनों सेंटेंसेस को प्लीज स्टूडेंट्स पढ़िए। He only eats when he is hungry. वो only eat करता है when he is hungry। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, he only eats मतलब only eats, क्या वो अकेला खाता है, कोई और नहीं खाता? दुनिया में अकेला वही खाता होगा क्या, और कोई भी नहीं, और कोई नहीं खाता? तो ये हमारा गलत हो गया, only यहाँ यूज करना। सही सेंटेंस क्या होगा? He eats only when he is hungry। वो कब खाता है? वो कब खाता है? Only when he is hungry। तो only when he is hungry हमारा क्या बन गया? एडवर्ब। ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज पूरा बन गया। He eats कब खाता है? Only when he is hungry। Only eats मतलब वो अकेला खाता है और कोई नहीं खाता। तो वो eat कब करता है? Only when he is hungry। जब वो भूखा होता है तभी खाता है। तो only हम इसके साथ लगाएंगे, only हम यहाँ लगाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। He only knew the answers। He only knew the answers, therefore all appreciated him। सभी ने उसे appreciate किया क्योंकि उसे only knew the answers। अब only knew यहाँ लगा दिया, मतलब क्या हो गया? अकेले उसे आंसर पता थे, अकेले उसको आंसर पता थे, उसने बताया नहीं। only knew, उसे पता थे बट उसने बताया नहीं। इसका सेंस तो ये बन रहा है, he only knew the answers, बट उसने बताया ये हमें पता नहीं। तो हम यहाँ पे only सही नहीं है, only ही लगाएंगे। इसका सेंस क्या बना? अकेले उसी को ही आंसर पता थे तभी उसको एप्रिसिएशन मिली। ये सेंटेंस बोल रहे हैं ना, एप्रिशिएट किया, तो अकेले उसको ही आंसर पता थे, ही के आगे ओनली लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओनली ही है, प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, अकेले उसको पता थे, तो ओनली ही क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। तो ये देखो हम क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमें सेंटेंस अपने आप बनाने आ जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चंस को देखो दोबारा। अब हम ये देखते हैं वेरी मच, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को एक बार ये क्वेश्चंस को गो थ्रू करो और बताओ कहाँ पे वेरी आना है और कहाँ पे मच आना है। ये क्वेश्चंस को देखो, कहाँ पे वेरी आना है या कहाँ पे मच आना है, ये सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करो। एक बार क्वेश्चंस को रीड आउट करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस को रीड आउट करो। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ वेरी और मच। ये हमें बेसिक लाइफ में ये क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है जब हम ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये कैसे होते हैं हम इसको देखते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट, तो यहाँ पे वेरी ऑनेस्ट आना था या ही इज मच ऑनेस्ट आना था? ही वाज डैश ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हमने ये चीज देखी है, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हम वेरी लगाते हैं, और पास्ट की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज वेरी ऑनेस्ट या ही वॉज मच ऑनेस्ट? ही वॉज मच ऑनेस्ट, तो पहले में आएगा ही इज वेरी ऑनेस्ट, प्रेजेंट है, और सेकंड पास्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। ही इज डैश एग्जॉस्टेड टुडे, वो क्या है? वो बंदा क्या हुआ पड़ा है? एग्जॉस्टेड हुआ पड़ा है। तो एग्जॉस्टेड हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। वो एग्जॉस्ट हुआ है, वो कैसा है? आज एग्जॉस्टेड है, तो एग्जॉस्टेड है, तो ये हमारा क्या बन गया? ही इज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव कौन सा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। एडजेक्टिव कौन सा बन गया स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। मैंने आपको करवाया ही था, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहा जाता है, और वो कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखना, अगर हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो तो हम मच लगाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा था? जो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करता है। आईएनजी फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव था वो पार्टिसिपल बन गया। वो हमारा किसका काम करता है? आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो पार्टिसिपल का काम करता है, वो हमारा क्या बन गया? वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसको हम वेरी लगाएंगे। ही इज एग्जॉस्टेड है, तो एग्जॉस्टेड हमारा क्या बन गया? यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया।
जो कि पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ही इज मच एग्जॉस्टेड। अब देखो मूवी वॉज डैश इंटरेस्टिंग, मूवी की इंटरेस्टिंग थी, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्टिंग है ये हमारा एडजेक्टिव बन गया, जो कि कौन सा है, जो कौन सा है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, क्योंकि ये हमारी आईएनजी फॉर्म की वर्ब है, वर्ब आईएनजी फॉर्म की जो एडजेक्टिव का काम करे पार्टिसिपल बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेरी, ही वॉज वेरी, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या लगाएंगे, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड देखते हैं, द डैश अवेटेड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो रिजल्ट कैसा है, अवेटेड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है ना, रिजल्ट कैसा है, अवेटेड है, तो ये एडजेक्टिव ही हो गया, और ये एडजेक्टिव किस फॉर्म में आ सकता है, या फिर आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, द मच अवेटेड। तो यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का स्टूडेंट्स काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द मच अवेटेड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो यहाँ क्या था, ही इज मच एग्जॉस्टेड टुडे, सेकंड में क्या था, द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब, वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में हो और वो एडजेक्टिव का काम करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम क्या लगाते हैं, मच, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम क्या लगाते हैं, वेरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, The class was dash boring. The class was क्या आएगा, अब बोरिंग थी क्लास, तो क्लास हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बता रहे हैं ना क्लास कैसी है, एडजेक्टिव हो गया ये बोरिंग, तो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम क्या करेंगे, वेरी बोरिंग। शी बिकेम कैसी है, वो बोर्ड हो गई, तो यहाँ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट पार्टिसिपल है, तो हम क्या लगाएंगे, शी बिकेम मच बोर्ड, she became much bored, तो वहां के पे क्या आएगा, she class was very boring। होप सो ये आपको मच और वेरी के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अब हमारा ये है, एक तो है she seems, देखो ये देखते हैं क्वेश्चन, she seems dash tall, तो ये क्वेश्चन पे भी हमें वेरी या मच लगाना है, ध्यान से देखो कहाँ पे वेरी आएगा और कहाँ पे मच आएगा, कहाँ पे वेरी आएगा और कहाँ पे मच आएगा, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, वीडियो पॉज करो और देखो क्या कैसे क्या होना चाहिए। she seems dash tall, तो स्टूडेंट्स अगर हम बोले she seems मच टॉल आएगा या वेरी टॉल आएगा, तो यहाँ पे देखना हमारा क्या बनना चाहिए, तो यहाँ आएगा she seems very tall, क्या आएगा यहाँ पे, very tall। अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री है, सिंपली फर्स्ट फॉर्म है, तो हम वेरी लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। She seems dash taller than I am, she seems क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, वेरी टॉलर तो आ नहीं सकता, she seems क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये चेक करो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब थर्ड देखो, she was dash more talented than Sham, she was much more talented than Sham, यहाँ पे क्या आएगा, she seems much taller than I am, क्या यहाँ पे सही है। Shreya became dash more active, much more active। फोर्थ देखो, तेंदुलकर इज डैश मोस्ट रेप्यूटेड क्रिकेटर। अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो अगर हम उसे सुपरलेटिव में भी बनाते हैं मोस्ट लगा के, वहां भी हम क्या यूज करेंगे, मच, मच मोस्ट रेप्यूटेड। तो ये अजीब लग रहा होगा, मोस्ट के लिए भी हम यहाँ पे मच लगाते हैं, वेरी नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो वेरी लगाते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, हम वहां पे मच लगाते हैं। सातवें
कंडीशन क्या है, मोर वर्ड दिया हो, मच मोर लगा दिया तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बन गया। यहाँ भी शी इज मच मोर टॉलर आना था, फिर बनेगा मच तभी लगेगा साथ में मोर वर्ड लगा हो कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ देन लग गया तो देन के लिए हम मोर लगाते हैं, और अगर हमें साथ में लिखना हो कोई वर्ड तो हम मच ही लगाएंगे, वेरी मोर नहीं लगा सकते, ठीक है, मच मोर टॉलर बनेगा सेंस। स्टूडेंट्स होप सो ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे जब हम वेरी और मच की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने आज काफ़ी एडवर्ब्स के जो है टाइप्स भी देखे हैं। आज हम थोड़ा सा ना मैं आपको साथ में एक बार फ्रेजल वर्ब्स की थोड़ी सी डिस्कशन करवाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स उस दिन भी करवाए हैं काफ़ी, तो इसको आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। देखो देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स उस दिन मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या था, टू स्टार्ट समथिंग सडनली। क्या था, टू स्टार्ट समथिंग सडनली या टू एंटर फोर्सफुली। उसी तरह तरीके से ब्रेक इन का क्या था, टू ट्रेन करना या डिसिप्लिन। ये वर्ड मैंने आपको सिखाया था ब्रेक अवे से। ब्रेक अवे मतलब क्या होता था, फिर ब्रेक अवे करके हमने ब्रेक इन किया था। ब्रेक अवे मतलब टू फ्री oneself फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स। बुद्धा ने अपने आप को फ्री किया घर से और वो ब्रेक इन करने आ गए, डिसिप्लिन में लाइफ बनाने आ गए। फिर हमने ब्रोक डाउन किया था। ब्रोक डाउन का मतलब था कोई चीज का अच्छे से फंक्शन ना होना। ब्रोक डाउन का मतलब था नॉट टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ये चीज था ब्रोक डाउन, या फिर बंदे के इमोशंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या फिर कोई चीज हमारी कहते हैं फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती, कोई मशीनरी वगैरह। फिर हमने ब्रेकआउट देखा था, कोई अराइज सडनली या स्प्रेड। ब्रेकआउट हमने देखा था किसी चीज का स्प्रेड हो जाना, कोई बीमारी फैलती है, कोई डिजीज फैलती है, कोई वॉर फैलती है, तो हम ब्रेक आउट यूज करते थे। फिर हमने देखा था ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज का एंड हो जाना, टू एंड समथिंग, तब हम क्या लगाते हैं, ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे जैसे हमारी ब्रेक ऑफ हो गया, जैसे रिलेशनशिप हमारा कन्वर्सेशन विद द फ्रेंड्स है वो क्या होगी, ब्रेक ऑफ होगी, या एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ हो गई। फिर हमने देखा था ब्रेक विद। ब्रेक विद का क्या मीनिंग था, जब हम कोई कस्टम या ट्रेडिशन या कोई प्रैक्टिसेस को एंड करते हैं तब हमारा मीनिंग क्या बनता है, ब्रेक विद। फिर हमने एक वर्ड देखा था ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू अ रिलेशन। इसके बाद हमने कुछ सेट्स के रिगार्डिंग वर्ड पढ़े थे। सेट्स को क्या बोलते हैं, प्लेस करना या एडजस्ट करना। फिर हमने सेट अबाउट देखा था। सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, टू बिगिन अ न्यू लाइफ। जैसे हमने पढ़ा था ही सेट्स अबाउट हिज करियर इन द कंपनी, एक नई शुरुआत की। फिर उसके बाद हमने देखा टू मेक नोटिसेबल, जिसका मतलब था सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मीनिंग क्या था, कोई चीज को नोटिसेबल में लेकर आना। फिर उसके बाद हमने देखा था सेट असाइड। असाइड करना मतलब डिस्कार्ड करना। उसने इंटरव्यूअर ने सेट असाइड किए थे फेक क्वेश्चंस को, तो उसने क्या किया था, डिस्कार्ड किया था। फिर हमने देखा था सेट एट। सेट एट का मतलब है टू माउंट एन अटैक। मैंने बताया था इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछने लग गया, उस पर चढ़ गया, तो सेट एट हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब है करेक्ट अकाउंट ऑफ डिटेल्स का देना। उसके बाद हमने सेटअप देखा था। मैंने बोला सेटिंग करवानी, तो अब वो जॉब पे लग गया तो घर वालों ने उसकी सेटिंग करा दी। सेटअप का मतलब होता है टू अरेंज अ रिलेशनशिप। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये थोड़ा सा देखा था एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब क्या होता है, टू मतलब बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली। अच्छे तरीके से एक्ट मतलब जैसे लड़कियां दिखाती हैं एक्ट अप कर रही हैं, तो बिहेव या फंक्शन अच्छे तरीके से ना करना, हम उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्ट अप। फिर हमने देखा था एड अप। एड अप का मतलब क्या होता है, यूनाइट करना, ठीक है। एड अप का मतलब होता है एक और एक 11 होते हैं, तो हम उसके लिए यूनाइट वर्ड बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक वर्ड था आस्क आउट। आस्क आउट मतलब किसी को इनवाइट करना सोशल इवेंट पे या ओकेजन पे, आस्क आउट बोलते हैं जब हम किसी को इनवाइट करते हैं। आस्क अराउंड होता है एक क्वेश्चन सभी से पूछना। सपोज कोई गुम हो गया तो हम अपनी फोटो लेकर उस पर्सन की दिखा रहे हैं सभी को, तो सेम क्वेश्चन सभी से पूछ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या था, आस्क अराउंड। क्या मतलब था स्टूडेंट्स, आस्क अराउंड। फिर हमने देखा आस्क ओवर। आस्क ओवर का मतलब क्या होता है, टू इनवाइट टू समवन्स होम। किसी को इनविटेशन देना अपने घर पे, तो हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, आस्क ओवर। तो होप सो इतने आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़े से हम फ्रेजल वर्ब्स और देखते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स, देखो बैक डाउन। बैक डाउन, एक पहले मैं आपको बैक आउट करवाती हूँ, प्लीज ये नोट डाउन कर लो। बैक आउट मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना, पीछे हटना।
बैक आउट मतलब पीछे हटना। सपोज हम किसी प्लान के मेंबर थे और बाद में हम पीछे हट गए, हमने कहा हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, तो विड्रॉ कर दिया हमने, टाइम पे मुकर गए। तो बैक आउट मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। बैक आउट का मतलब एक बार नोट डाउन कर लो क्या होता है, विड्रॉ करना, पीछे हटना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड था बैक आउट। एक वैसे ही एक वर्ड होता है बैक इन। बैक इन मतलब क्या होता है, दोबारा वापसी करना। सपोज आप एक बार फेल हो गए, ठीक है, तो आप बैक इन कर रहे हो, बहुत ही जबरदस्त धमाके से एंट्री कर रहे हो, वापसी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने क्या किया, बैक इन कर दिया, दोबारा वापसी करना कोई भी सिचुएशन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैक इन। ठीक है, बैक आउट मतलब पीछे हटना, विड्रॉ करना, बैक इन मतलब वापसी करना। बैक इन मतलब क्या होता है, वापसी करना। होप सो ये आपको दो फ्रेजल वर्ब्स समझ आए होंगे। अब हम एक और देखते हैं, बैक डाउन। बैक डाउन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन इन अ डिबेट। तो स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन इन अ डिबेट। रमन नेवर बैक्स डाउन एंड विंस ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन। डिफेंड मतलब अपनी ओपिनियन को डिफेंड करना, बचाना, ठीक है, तो वो चीज को ना करना इन अ डिबेट। वो हम कभी भी बैक डाउन नहीं करता, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, और वो हमेशा हर केस जीत जाता है। तो बैक डाउन का मतलब ये होता है। एक हमारा वर्ड इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपको बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। एक होता है बॉल आउट। बॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। बॉल आउट मींस क्या होता है, क्रिटिसाइज करना या किसी की निंदा करना। द मिनिस्टर बॉल्ड हिम आउट फॉर अराइविंग लेट। बॉल्ड आउट का मतलब क्या होता है, हमने किसी की निंदा की, मिनिस्टर ने निंदा की फॉर अराइविंग हिम लेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बियर ऑन। नेक्स्ट है हमारा बियर ऑन। बियर ऑन का मतलब होता है टू डू विद। Those facts do not bear on this matter at all. Have to do, यहाँ ये छोड़ दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट है पहले वो कर लेते हैं। एक होता है हमारा बीफ अप, ये भी इम्पोर्टेंट है, बीफ अप को नोट डाउन कर दीजिए। बीफ अप का मतलब क्या होता है, इंप्रूव और मेक मोर सब्सटेंशियल। किसी चीज को इंप्रूव करना और बहुत ही एक प्रैक्टिकल बना देना। जैसे मैं बोलूँ कि बीफ्ड अप हिज प्रेजेंटेशन विद डायग्राम्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसने अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बेहतरीन बनाया डायग्राम्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या होता है, बीफ अप। प्लीज नोट डाउन करो, किसी चीज को प्रेजेंटेशन को जैसे मैंने डायग्राम्स के साथ और अच्छा बना दिया, तो जैसे मैंने केक पे आइसिंग कर दी, तो मैंने बीफ अप कर दिया, उसे और अच्छा बना दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, बीफ अप करना। ठीक है, एक होता है हमारा ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड होना, फटना। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज का फटना। ठीक है, सडनली बिकम वेरी एंग्री भी बोल सकते हैं। द बॉम्ब ब्लू अप बिफोर दे कुड डिफ्यूज इट। ब्लो अप मतलब क्या होता है, फटना। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, फटना। एक वर्ड होता है हमारा ब्लो। बीफ अप को आपको बताया, किसी चीज को बेहतरीन बनाना। बीफ अप करना मतलब किसी चीज को और बेहतरीन बनाना। एक वर्ड होता है हमारा ब्लो ओवर। pass without creating a problem. Blow over. All this negative publicity will blow over in a couple of weeks. मतलब कोई चीज का ऐसे पास विदाउट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। जैसे मैं कहती हूँ अफवाह फैल रही हैं, वो अफवाहें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, धीरे धीरे लोग अपने आप ही, ये अफवाहें हैं जो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो वो होता है कोई चीज का गुजर जाना विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, तब हम बोलते हैं ब्लो ओवर। ऊपर से ही हवा से ही उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तब हम क्या बोलते हैं, ब्लो ओवर। तो हमने कौन से अभी वर्ड देखे हैं, एक तो हमने देखा है बैक आउट। बैक आउट मतलब पीछे हटना, बैक इन वापसी करना। फिर हमने बॉल आउट का देखा था, मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। फिर हमने एक देखा था ये वाला वर्ड देखो, बीफ अप मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना या कोई चीज को और अच्छा बेहतरीन बनाना। ब्लो ओवर मतलब क्या होता है, कोई चीज का गुजर जाना विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। फिर ब्लो अप का मतलब देखा था हमने, एक्सप्लोड करना, फट जाना। ठीक है, फिर ये वर्ड्स तो मैंने आपको करवा दिए ब्रेक के रिगार्डिंग। एक ये वर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट डाउन करो प्लीज। कॉल
कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है रिक्वायरमेंट, रिक्वायर या सर्च। रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, या कॉल करना मतलब सर्च करना किसी चीज के लिए, तब हम क्या लगाते हैं? कॉल फॉर। किसी चीज की रिक्वायरमेंट है या सर्च करना हो तो हम क्या बोलते हैं? उसके लिए क्या लगाते हैं? कॉल फॉर। दिस रेसिपी कॉल्स फॉर मिल्क नॉट मिल्क पाउडर। तो ये रेसिपी के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? मिल्क की है, नॉट द मिल्क पाउडर। एक वर्ड है हमारा कॉल ऑफ करना। कॉल ऑफ करना मतलब क्या है? कैंसिल समथिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? कैंसिल समथिंग। किसी चीज को कैंसिल करना, तब हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? कॉल ऑफ। क्या लगाते हैं? कॉल ऑफ। कॉल फॉर मतलब रिक्वायरमेंट फॉर समथिंग। फिर हमने देखा कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट करना या क्या करना? इनवाइट समवन टू स्पीक इन द मीटिंग और अ क्लासरूम। विजिट, कॉल ऑन। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? या फिर कहीं विजिट करना या किसी को बुलाना मीटिंग या क्लासरूम में, क्या करना? लेक्चर देने के लिए। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट करना। ये इंपॉर्टेंट है कॉल ऑन। कॉल फॉर मतलब क्या था? रिक्वायरमेंट किसी चीज की या किसी चीज की सर्च। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट करना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये वर्ड्स को बीफ अप। बीफ अप मैंने बता दिया, किसी चीज की इंप्रूवमेंट करना। ब्लो ओवर, किसी चीज का गुजर जाना विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। ब्लो अप का मतलब फटना होता है। बॉल आउट मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। ठीक है, आस्क अराउंड मतलब सेम पर्सन, आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चंस। आस्क ओवर मतलब इनवाइट करना किसी को। फिर हमारा एक्ट अप होता है बिहेव और फंक्शन प्रॉपरली। एड अप मतलब यूनाइट। आस्क आउट मतलब क्या होता है? टू इनवाइट समवन टू सोशल इवेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके इतने ही फ्रेजल वर्ब्स हैं। देखो ये चीज़ें हम एडवर्ब का टॉपिक आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, तो मेरा मेन मोटिव है थोड़ा सा हम फ्रेजल वर्ब्स को भी करते रहेंगे सेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया है। होप सो आपको क्लास आज की अच्छी समझ आई होगी। आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ आपने कॉन्टिन्यूस वे में ये चीज़ों को पढ़ना है, बार बार रिवीजन करनी है। जब मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करूं तो ये फ्रेजल वर्ब्स एक बार पढ़ के कभी नहीं होते। इसको कॉन्टिन्यूसली जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले एक बार फ्रेजल वर्ब्स को प्लीज जरूर रिवाइज करो। ठीक है, रोज रूटीन में रिवाइज करोगे ये तो परमानेंट मेमोरी में आपके रिटेन रहेंगी। अभी क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।